नई टैक्स व्यवस्था की तुलना में पुरानी टैक्स व्यवस्था पर करदाताओं का भरोसा अभी भी कायम है, क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है। पीवी फिनटेक के सर्वे के मुताबिक देश में 63% टैक्स पेयर अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न भर रहे हैं, जबकि सिर्फ 37% नई टैक्स व्यवस्था पर शिफ्ट हुए हैं। इस सर्वे में देश के 350 शहरों में 1263 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे का साइज बहुत छोटा है, 1200-1300 लोगों पर सर्वे करके आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, अगर 63% नई टैक्स व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लोगों को क्यों नई टैक्स व्यवस्था पसंद नहीं आई? सरकार के अंदर से भी इस तरीके के संकेत हैं कि जो नई टैक्स रिजीम है, जिस टैक्स रिजीम में आपको कोई बचत पर किसी तरीके की रियायतें नहीं मिलती, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि टैक्स की दर कम होती है, इसे लेकर अभी उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़े आएंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इतने लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को ज्वाइन किया। पर समझना जरूरी है टैक्सेशन को लेकर भारत के आम लोगों की सोच कैसी और उनकी मानसिकता क्या, और क्यों वो टैक्सेशन को बचत के साथ जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के बजट से सरकार ने नई टैक्स स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया था। यानी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप कहीं काम करते हैं और आपने अपने संस्थान को, अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताया कि नई और पुरानी में से कौन सी टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्कीम नई टैक्स स्कीम हो जाएगी इस व्यवस्था के बाद भी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, ऐसा लगता है इस सर्वे को अगर हम संकेत माने, कि ज़्यादातर लोगों ने अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहने का विकल्प चुना है, तभी ये इतना बड़ा नंबर है। सरकार की तरफ से भी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 35 से 40% से ज़्यादा लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को नहीं अपनाया। नई टैक्स व्यवस्था को आए हुए भी 2-3 साल हो चुके हैं, इससे पहले भी आई हुई व्यवस्था है, अब सरकार ने उसे अपनी तरफ से पुश किया है। इसकी बड़ी वजह शुरू में दिखाई देती है कि अभी भी भारत में जितनी भी इनकम टैक्स सेविंग है, भारत में जितनी भी स्मॉल सेविंग्स है, उनका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स ड्रिवन है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। तो या तो इसमें वो दो उस तरीके के लोग हैं जो अभी अपनी बचतों को, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कर रहे हो या प्रोविडेंट फंड में कर रहे हो, उनके आधार पर उन्हें बेहतर टैक्स की छूट मिल रही है और इसलिए उसमें बने रहना चाहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं शायद जिन्होंने होम लोन ले रखे हैं, क्योंकि उनको लोन के ब्याज पर जो टैक्स में रियायत मिलती है उसकी सुविधा भी इस नई स्कीम में उपलब्ध नहीं है। तो दो तरीके के लोग हो सकते हैं। वैसे भी भारत में इनकम टैक्स पे करने वालों का दायरा छोटा है, 3 से 4 करोड़ लोग हैं, और उनमें भी इस तरीके के लोग जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनकी संख्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनको इनकम टैक्स के फायदे भी दिखाई देते हैं जब वो लोन लेने जाते हैं, और उनकी बचतें भी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, और इसलिए अभी नई टैक्स स्कीम का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। एक और बात आई थी जब नई टैक्स स्कीम को लेकर इस बार बजट में सरकार की तरफ से काफ़ी इसे बढ़ावा दिया गया था और ये कहा गया था कि अब सरकार बचतों पर प्रोत्साहन नहीं देगी। उस समय भी ये संभावना बनती दिखाई दी गई थी वो लोग जो अभी अपनी सैलरीज शुरू कर रहे हैं, अपनी जॉब शुरू कर रहे हैं, जिनके कोई कमिटमेंट्स नहीं है, जिन्होंने कोई सेविंग्स नहीं कर रखी, उनके लिए तो ये स्कीम अच्छी हो सकती है। पर जिनके पास एक बड़ा बैकलॉग है सेविंग्स का, प्रोविडेंट फंड का, लोन का, वो उनके लिए अचानक वो सारी रियायतें छोड़कर इसमें चले आना शायद आसान नहीं होगा।